सांप और मेंढक की कहानी। बहुत साल पहले एक बहुत सुंदर राज्य बसा हुआ था। उस राज्य के पास ही एक घना जंगल था। उसमें सब तरह के जीव जंतु रहते थे। वहाँ एक बड़ा सा सांप विषमुख भी रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, इस कारण वह आसानी से अपना शिकार नहीं ढूंढ पाता था। वहीं पास में ही एक बड़ा सा तालाब था जो मेंढकों से भरा था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वो तुरंत मेंढकों से भरे हुए तालाब के पास पहुंच गया। अब वह अपना बेचारा सा रूप बनाकर मेंढकों को खाना चाहता था। विषमुख वहां दुखी सा होकर बैठ गया। वहीं पास के पत्थर पर कुछ मेंढक बैठे हुए थे। उन मेंढकों के राजा का नाम तेज बुद्धि था। उसने विषमुख सांप को सुस्त सुस्त से पड़े देखा। उसने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, नागराज क्या बात है, आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे, बड़े सुस्त होकर पड़े हैं, अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंढक तेज बुद्धि को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सांप ने कहा, हे मेंढक राज, मैं कुछ दिन पहले भोजन की तलाश में किसी मेंढक के पीछे जा रहा था। अचानक वह मेंढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण के बेटे को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और अत्यंत दुख में उसने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इस वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों का राजा तेज बुद्धि एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से उसको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उसे घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों के राजा ने कहा, जितना मुझे मजा सांप की सवारी करके आया है, उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करने में नहीं आया। राजा मेंढक का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज दूसरे मेंढकों की भी सवारी कराने लगा। कुछ दिन बाद उस बहरूपीय सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी सुस्त कर दी। यह देखकर मेंढकों के राजा तेज बुद्धि ने पूछा, हे सर, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के शाप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी चाल कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेंढकों को खा लिया करो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे राजन, मुझे ब्राह्मण का शाप है, मैं मेंढक खा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहकर विषमुख ने कई छोटे छोटे मेंढकों को खा लिया। वह रोज छोटे छोटे मेंढक खाने लगा और तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफी प्रसन्न था। मेंढक तेज बुद्धि सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाया। छोटे मेंढकों के खत्म होने के बाद राजा ने बड़े मेंढकों को खाने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे तेज बुद्धि ने अपनी प्रजा को भी खाने के लिए सांप को कह दिया। प्रजा के बाद सांप ने मेंढक के सगे संबंधियों को भी खा लिया। होते होते एक दिन सांप ने मेंढक के राजा तेज बुद्धि को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेंढकों के वंश का नाश कर दिया। कहानी से सीख, किसी भी शत्रु की बात पर जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनों की हानि करने से खुद की भी हानि हो जाती है। धन्यवाद।